सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अजय वीर आप सभी का अपने YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। न्यूमेरिकल का अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और इससे पहले हम बहुत सी नेम रिएक्शंस की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आप सभी ने नहीं देखी हैं तो वे सभी वीडियोस आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ विलयन की भी वीडियोज अपलोड हो गई हैं और सॉलिड स्टेट की भी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। सभी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल में सबसे पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर की लंबाई 0.8 मिलीमीटर है। परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करो यदि यह नंबर फर्स्ट एकल घनीय जालक या सिंगल क्यूबिक लैटिस है। दूसरा पॉइंट बीसीसी जालक है। तीसरा पॉइंट एफसीसी जालक है। तो ये 3 पॉइंट के आधार पर आंसर को निकालना है। कोर की लंबाई दी हुई है तीनों के लिए। परमाणु त्रिज्या अलग अलग सूत्र लगा के निकालनी है। डायरेक्ट इसका सूत्र है, बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। अंक एक नोट कर लिया होगा। अब इसका आंसर समझ लीजिए, 1-2 मिनट में नोट कर लीजिए और फिर हम इसका आंसर बताते हैं। यदि नोट ना कर पाया हो तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। और लिख सकते हैं। देखिए आंसर एक क्या है, इसमें देखिए ए में क्या था, एकल घनीय जालक सिंगल क्यूबिक लैटिस के लिए
परमाणु की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा a/2 और कोर की लंबाई कितनी दी है 0.8, 2 से भाग कर देंगे तो 0.4 आ जाएगा, ये मिलीमीटर में आएगा, मिलीमीटर। तो देखिए a बराबर सभी के लिए 0.8 है, इसलिए आराम से यहां रख सकते हैं b पॉइंट। BCC जालक के लिए BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या काय केंद्रित घनीय जालक या लैटिस के लिए क्या हो जाएगा परमाणु त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, इसके लिए देखिए √3 इंटू a/4, तो √3 a का मान है 0.8 और बटे 4, तो क्या हो जाएगा 4 से ये दशमलव हटा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो 2√3/10 या फिर √3/5, चाहे तो √3 का मान लिख दीजिए। ये √3 का मान लिख करके ये बराबर में आ जाएगा, देखिए √3 का मान कैसे निकालते हैं, √3 1 एकम 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का जब √ करेंगे तो 1 एकम 1 बचेगा 2, दशमलव के आगे एक जोड़ा उतार लिया 0 का, तो 1 दूनी 2 हो जाता है और 2 का पहाड़ा 20 में पढ़ते हैं, तो 2 अट्ठे, अब दशमलव लगा देंगे और 5 बार, एक बार 4 बार लगाएंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 कम रह जाएगा, तो फिर 1 दशमलव यहाँ पे 6 बार लगा के देखते हैं तो 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगा, लेकिन 6 भी नहीं लगेगा, 7 का लगाते हैं तो 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, 4 18, 8 का 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 ही लगेगा, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, 4 18। अब देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, 10 में से यहाँ पे 9 में से हट गया 1 और यहाँ पे 0 होगा, 1 0 और जोड़ा बना लेंगे तो 17 दूनी 34, अब 3 का पहाड़ा 11 में पढ़ लीजिए, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, तो 1 10 9, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, इसके बाद में एक जोड़ा और बना सकते हैं और 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1
3, 346 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 9 और 2 तियां 6। तो इस तरह से 1.732 अंडर रूट 3 का मान आ जाएगा और गुणा में 2 है, बटे में 10 है। नीचे का शायद नहीं दिख रहा होगा तो इसे देख लीजिए। तो इस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये वर्गमूल निकालने का तरीका बता दिया है। तो 1.732 गुणा 2 बटे 10 वर्गमूल निकल के आ जाएगा। अब 2 से गुणा करके कितना आएगा वो भी समझ लीजिए। 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 और 1 3 बटे 10 हो जाएगा और 3 अंक के बाद दशमलव होगा। अब देखिए अगर हम इसको भाग करते हैं 10 से तो 0.3464 ये आ जाएगा इतना मिलीमीटर। तो ये जो है आप सभी नोट कर लीजिए। सभी ने नोट कर लिया होगा। इसके आगे सी खंड हम बताने जा रहे हैं। तो सी खंड में क्या था वो भी समझ लीजिए। फलक केंद्रित घनीय जालक या फेस सेंटर्ड क्यूबिक में सी से बनाना है। लैटिस या एफसीसी लैटिस या एफसीसी जालक या एफसीसी जालक के लिए सभी को एक ही कहते हैं। तो इसके लिए परमाणु की त्रिज्या R बराबर होता है a/2 अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 का मान लिखना है। तो a का मान पता ही है 0.8 2 गुणा अंडर रूट 2। देखिए 2 से इसको काट देंगे तो 0.4 आ जाएगा। 0.4 तो 0.4 बटे अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 का मान यहाँ पे लिख देंगे। अंडर रूट 2 को कैसे हल करते हैं उसको समझ लीजिए। 1 एकम 1 बचा 0 आगे है 0 1 जोड़ा बना देंगे 0 का। तो 1 दूनी 2 2 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे। 2 चौक 8 दशमलव लगा के 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9
अगर 5 बार लगा देते तो 100 से ऊपर निकल जाता गुणा। अब देखिए 4 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक जोड़ा और बना देंगे, 14 दूनी होते हैं 28। अब 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ लीजिए, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 1 5, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार लगेगा। एक यहाँ भी लगाते हैं, जितना बार यहाँ लगाएंगे उतना ही यहाँ लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 से गुणा कर दीजिए, 281 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ 1 0 और बढ़ा देंगे, 1 डबल 0 हो जाएगा। 2 से इसको गुणा करिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब 2 का पहाड़ा 11 में पढ़ लीजिए, 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा इस सबसे कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 3 11। यहाँ पे देखिए 6 गया 10 में से तो 4 बचा और 9 में से 9 गया 0, 9 में 8 में से 2 गया 6 और इस तरह से 604 बचा, लेकिन हमारा मान आ गया 1.414, ऊपर 0.4। इससे जब इसे भाग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2828 मिलीमीटर। भाग करके देख लेना। तो इस तरह से ये पहला अंकिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में दूसरा अंकिक नोट करिए। दूसरा अंकिक है एक गोल्ड, यदि गोल्ड परमाणु त्रिज्या 144 पिकोमीटर फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में, फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टलीकृत होता है तो इसकी कोर की लंबाई तथा दो निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य की दूरी d और पोल की लंबाई कितनी होती है, ये a है, दूरी d ज्ञात कीजिए। तो देखिए आंसर में पहले तो अंक एक समझ लीजिए, हो सकता है किसी ने नोट ना कर पाया हो, एक बार देख लीजिए।
यदि गोल्ड परमाणु त्रिज्या 144 पिकोमीटर, फलक केंद्रित घनीय एकक सेल मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है तो इसकी कोर की लंबाई a तथा दो निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य की दूरी d ज्ञात कीजिए। तो एफसीसी के लिए d और a और परमाणु त्रिज्या इन्हीं सभी में संबंध पता होना चाहिए। तो परमाणु त्रिज्या और a में संबंध अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यानी कोर की लंबाई में। तो आंसर में देखिए एफसीसी जालक के लिए परमाणु त्रिज्या r बराबर होता है a/2√2 और कोर की लंबाई ज्ञात करनी है। परमाणु त्रिज्या दी हुई है 144 पिकोमीटर। तो 144 यहाँ पे पहले a बराबर लिख लो। a बराबर क्या हो जाएगा 2√2 गुणा r। अब 2√2 का मान होता है 1.414, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, याद रखना है इसे। इनटू में r का मान, परमाणु त्रिज्या का मान 144 पिकोमीटर है, सभी का गुणा कर देंगे और गुणा करने पर आ जाएगा 407 पिकोमीटर। इसके बाद में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य की दूरी, निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य की दूरी b बराबर क्या होता है a/2। देखिए त्रिज्या जो है a/2√2 है और दूरी d बराबर होती है a/√2, यानी ये वाला 2 हट जाएगा तो a/√2। अब a की वैल्यू पता ही है 144, a की वैल्यू आप सभी को पता ही है 407 पिकोमीटर, 407 और √2 का मान 1.414। तो इससे भाग कर देंगे और भाग करने से आ जाएगा 287.8 पिकोमीटर। और या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं d बराबर 2r और r का मान पता ही है 144, तो हो जाएगा 288 पिकोमीटर। तो दो तरह से भी निकाला जा सकता है ये। यानी अथवा में d बराबर ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों ही तरह से हम निकाल सकते हैं। पॉइंटों में अंतर आता है, आंसर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। इसके बाद आज की क्लास में इतना ही और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अंकित के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।